हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स की एक वीडियो। ये जो करंट अफेयर हैं वो पिछले वीक के हैं। द ट्रिब्यून से जितने भी न्यूज़ हैं वो हम आपके लिए लेके आएंगे। और यह वीडियो जो है वो सभी एचपी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एचपीएसएससी द्वारा एचपी पुलिस, एचपी फॉरेस्ट गार्ड के जितने भी एग्ज़ामिनेशन होंगे उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो पहली खबर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नो मोर हाइडल प्रोजेक्ट। तो यह मुद्दा है कि जो किन्नौर है वहाँ पे एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्थापित किया गया है, जिसका नाम है जांगी थोपन हाइड्रो प्रोजेक्ट। और यह जो है वो 804 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। तो इस पर जो है वो वहाँ पे स्थानीय लोग जो हैं वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, ऑब्जेक्शन किया है कि यहाँ पर और कोई हाइडल पावर प्रोजेक्ट नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि वैसे भी किन्नौर में बहुत सारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट हैं और इस प्रोजेक्ट से खासकर लोगों को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अब किन्नौर आपको पता है कि एक पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं नहीं। तो इस पावर प्लांट से अगर यह खुल जाएगा तो वहाँ के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। उनको अपना जो है वो स्थान जो है वो चेंज करना पड़ सकता है और उनकी बहुत सारी भूमि जो है वो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर आ सकती है, आएगी। तो इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो। और यह जो है वो इस प्रोजेक्ट से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कहाँ पे? जनग्राम वैली जो है वो, जहाँ में जांगी, अकपा, खदौरा, थोपन और रारंग जो है वो एरिया जो आते हैं, इन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे इकोनॉमी में भी फ़र्क पड़ेगा और वहाँ के जो लोग रहते हैं उनमें सामाजिक इफ़ेक्ट प्रभाव भी पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम किन्नौर की बात कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि किन्नौर अभी न्यूज़ में है। तो किन्नौर में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वहाँ पे कौन कौन से हाइडल पावर प्रोजेक्ट हैं। एक तो ये हो गया कि जांगी थोपन पावर प्रोजेक्ट कितने मेगावाट का है, वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और हम पता करते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट वहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोजेक्ट के नाम होंगे, ये रिवर के नाम होगा और ये मेगावाट कितनी उसकी क्षमता है। ठीक है, संजय विद्युत जो है, संजय विद्युत भाभा नदी पर है और 120 मेगावाट का है। आगे है बसपा रिवर पर है, 400 मेगावाट का है। नाथपा झाकड़ी है, सतलुज रिवर पर है और यह 1500 मेगावाट का है। खा पावर हाइडल प्रोजेक्ट है, यह भी सतलुज रिवर पर है, 1020 मेगावाट का है। आगे है करछम बांगटू, सतलुज रिवर पर है, 1000 मेगावाट का है। अगला है जांगी थोपन सतलुज 960। ये जो जांगी थोपन है ये 1 है और ये जो अभी नया जो है वो 2 है। आगे है चांगो यांगतू, सतलुज रिवर पर है, 140। ठीक है, अगला है सोंगटोंग करछम और यह जो है वो 402 मेगावाट का है। ठीक है, तो ये थी पहली खबर जो कि हमारा किन्नौर से रिलेटेड थी। ठीक है, तो अब आते हैं कि अगला करंट अफेयर में एक और क्वेश्चन बन सकता है। करंट अफेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन बन सकता है वो है कि मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन, मतलब कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये है हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पक्का बन सकता है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, जो DCA है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है कि बैन लगा था किस पे? बोइंग 737 मैक्स जो एक एयरक्राफ्ट था। ठीक है, अमेरिकन एयरलाइंस के अंडर जो एक एयरक्राफ्ट था उस पर बैन लगा दिया था। कब से कब तक? यह लगाया था 13 मार्च 2019 में। ठीक है, तो उसको जो है वो उस बैन को लिफ्ट करने का, उस बैन को हटाने का निर्णय जो वो DGCA ने लिया है। ठीक है, ये कारण क्या था इसके बैन होने का? क्योंकि इसके जो ये जहाज़ थे बोइंग 737 मैक्स वो क्रैश हो रहे थे। ठीक है, वहाँ पे भी क्रैश हुआ था और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें कि 4 भारतीय भी थे। तो भारत ने क्या किया था कि इस बोइंग 737 पर जो है वो बैन लगा दिया था। लेकिन अब फिर से ट्रायल हुआ है और अब बोला है कि यह जहाज़ जो है वो सुरक्षित है, एयरक्राफ्ट जो है वो सुरक्षित है, इसलिए अब इस पर से बैन हटा दिया गया है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि मणिमहेश यात्रा। आपको पता है कि मणिमहेश यात्रा एक पवित्र यात्रा के रूप में हम लोग करते हैं। तो यह मणिमहेश यात्रा जो है वो 30 अगस्त से सितंबर 13 तक की जाएगी। कहाँ पे? चंबा से
चंबा से होकर हम मणिमहेश में जाते हैं ना, तो यह जो है वो 30 अगस्त से 13 सितंबर तक ये यात्रा होगी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि रथ यात्रा, ये रथ यात्रा क्या चीज़ है? बोला कि 50 साल पूरे होने पर किसके? स्टेटहुड डे के। स्टेटहुड डे कब होता है? 26 जनवरी को, सॉरी 25 जनवरी को होता है ना हिमाचल डे या स्टेटहुड डे। ठीक है। तो उसके अब कितने साल हो जाएंगे? 1971 से लेके अब 2022 में पूरे हो जाएंगे 50 साल। ठीक है ना। 1921 तक तो 50वां साल लगेगा, लेकिन 2022 तक पूरे हो जाएंगे 50 साल। ठीक है। तो बात ये है कि उसको सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने रथ यात्रा शुरू की है। ठीक है। किसने की है ये? हमारे जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने, उन्होंने फैसला किया है कि रथ यात्रा शुरू करेंगे अक्टूबर 2 से। ठीक है। और यह यात्रा जो होगी वो 2 मंथ्स की होगी, जिसमें कि ऑल ओवर हिमाचल में वो रथ यात्रा करेंगे, जिसमें कि सारी कंस्टिट्यूंसी जो हैं वो शामिल होंगी। ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि रथ यात्रा किस लिए की जा रही है? किस लिए की जा रही है कि 50 वर्ष हो जाएंगे स्टेटहुड डे के, इसलिए। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला कि गवर्नर ऑफ एचपी कौन है? आपको पता है कि अभी अभी हमारे गवर्नर जो हैं वो चेंज हुए हैं। तो एचपी के गवर्नर हैं हमारे राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर। ठीक है। याद रखना है आपने, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 11th ब्रिक्स मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स। ठीक है। तो यह 11th ब्रिक्स मीटिंग जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर की, यानी कि कृषि मंत्रियों की मीटिंग हुई है। तो इसको चेयर्ड किसने किया था? ये चेयर्ड किया था NS तोमर, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? ये हमारे भारत के जो हैं वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने होस्ट की थी यह। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ में से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात हो रही थी, चीफ मिनिस्टर की बात हो रही थी, तो उसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं भूपेश बागल। ठीक है। आपने ध्यान रखना है। ठीक है। हमारा अगला न्यूज़ है हमारी कि तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? यह है बनवारी लाल पुरोहित। याद रखना है आपने, ध्यान रखना है। उनको क्या हुआ? यानी कि जो बनवारी लाल पुरोहित थे उनको क्या हुआ? उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया। ठीक है। किसका एडिशनल चार्ज दे दिया गया? टेक्स एडिशनल चार्ज ऑफ पंजाब स्टेट, यानी कि उनको पंजाब स्टेट के गवर्नर का भी एडिशनल चार्ज दे दिया गया। ठीक है। और साथ में यह चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे। ठीक है। आपको पता है कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। तो इसमें से आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है, तमिलनाडु से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है, और साथ में पंजाब स्टेट से रिलेटेड भी बन सकता है क्वेश्चन गवर्नर के बारे में। ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि SJVN है क्या चीज़ है? ठीक है। SJVN की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है सतलुज जल विद्युत निगम। ठीक है। तो ये कब फोर्स में आया या इसका स्टार्ट कब हुआ? यह 1988 से स्टार्ट हुआ। अब आपको पता है कि सतलुज पर जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं वो ज़्यादातर सतलुज जल विद्युत निगम ही बनाता है, यानी कि जैसे कि किन्नौर में हो गए, शिमला में, यह मैक्सिमम, पूरे सारे नहीं कह सकते हैं हम, लेकिन ज़्यादातर जो है वो यही काम करता है वहाँ पे। ठीक है। अब हम आते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। बोला कि पैराग्लाइडिंग इवेंट इन अक्टूबर। बोला कि एक पैराग्लाइडिंग इवेंट होगा, कहाँ होगा? चंबा में होगा। ठीक है। पैराग्लाइडिंग इवेंट अक्टूबर में होगा। कहाँ पे होगा? ये होगा चंबा में। ठीक है। तो किस मौके पर होगा? बोला गोल्डन जुबली ऑफ स्टेटहुड डे अंडर स्वर्णिम हिमाचल, यानी कि जो स्टेटहुड डे, गोल्डन जुबली 50 वर्ष हो जाएंगे स्टेटहुड डे के, उस मौके पर जो है वो हमारा पैराग्लाइडिंग इवेंट जो है वो होस्ट किया जाएगा चंबा में। ठीक है। और यह किसके मिशन के अंडर किया जाएगा? यह किया जाएगा स्वर्णिम हिमाचल के। यह आपको याद रखना है, यह डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, या अगली न्यूज़ है हमारी, सिख रेजिमेंट जो है, आपको पता है कि हमारे आर्मी की फोर्सेस की रेजिमेंट्स होती हैं, उनमें से एक है सिख रेजिमेंट्स। ठीक है। उसने क्या किया? उसने अपने 175 वर्ष जो है वो सेलिब्रेट किए अपने गठन के। ठीक है। तो सिख रेजिमेंट सेलिब्रेट्स 175 ईयर्स ऑफ इट्स रेजिंग। ठीक है। तो हम जानकारी लेते हैं सिख रेजिमेंट के बारे में। तो ये जो है फर्स्ट बटालियन जो थी वो जुलाई 30, 1946 में, ठीक है, 1946 में स्थापित की गई थी, जिसका नाम था 14th फिरोजपुर 6। ठीक है। और अभी जो इस टाइम जो है वो इनके क्या हैं, हमारे जो कर्नल होते हैं ना,
वो सिख रेजिमेंट के कौन है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल PKG मेनन। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो सिख रेजिमेंट है उसके कर्नल कौन है या उसके हेड कौन है, तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल PG के मेनन। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी 30 यानी कि आपकी 29 अगस्त तक। ठीक है, 29 अगस्त तक। अब अगला मंथ स्टार्ट हो जाएगा तो हम आपको लेके आएंगे अब 30 अगस्त से लेके 30 अगस्त वाला जो वीक होगा वो अगली वीडियो लेके आएंगे। हम कब लेके आएंगे, वीक एंड पे लेके आएंगे। ठीक है, वीक एंड पे। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस लेके आते रहेंगे। दोस्तों मैं एक और बात बता देता हूँ कि हमारा जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर का हमने एनालिसिस किया था, ठीक है, जो कि हमारा ये जो संडे था, इससे पिछले संडे को एग्ज़ाम हुआ था, उसका एनालिसिस किया था और इसमें हमने बहुत से क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो उन्हीं क्वेश्चन में से जो अभी इस संडे को यानी कि 29 को एग्ज़ाम हुआ था क्लर्क का, ठीक है, जो HPSSC द्वारा कंडक्ट किया गया था, उसमें 7 क्वेश्चंस, ठीक है, 7 क्वेश्चंस उसी एनालिसिस में आए थे, उसी एनालिसिस से आए थे। तो दोस्तों अगर एक एग्ज़ाम से एक क्वेश्चन भी आए और हम एनालाइज करें, कितने 20 पेपर भी अगर हमने एनालाइज कर लिया और उनमें से एक एक क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आ गया, तो 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सही हो जाएंगे, जिससे कि अगर आधे नंबर का भी एक क्वेश्चन होगा तो 10 मार्क्स जो है एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं आप जुड़ें। हम ऐसे ही आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगी, यानी कि एग्ज़ाम के मद्देनज़र से जो इम्पॉर्टेंट वीडियो होंगी वो आपके लिए लेते आएंगे। ठीक है, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।